दिल्ली के बेस अस्पताल के आईसीयू में सिर्फ वेंटिलेटर की मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। दवाइयों की गंध और मौत जैसी खामोशी के बीच अमित भारी कदमों से उस बिस्तर की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी मां सरला देवी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। सरला देवी के चेहरे पर वेंटिलेटर का मास्क लगा हुआ था। वही होठ जिन्होंने कभी अमित को लोरियां सुनाकर सुलाया था, आज पूरी तरह खामोश थे। उनके शरीर से कई नलियां जुड़ी थी, लेकिन अमित की नज़र सिर्फ अपनी माँ के चेहरे पर टिकी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी माँ का ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में लिया, सरला देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सरला देवी ने जब अमित को देखा, तो उनकी आंखों में एक चमक सी कौंधी। वह बिना पलक झपकाए एकटक अमित को देखती रही। उस पथराई हुई और थकी हुई निगाह में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तड़प थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर शब्दों का एक सैलाब उमड़ रहा हो। वह कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी। उनके होठ मांस के पीछे हल्के से हिले, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ सकी। वेंटिलेटर की मशीन ने उनकी आवाज को कैद कर लिया था, लेकिन उनकी आंखों ने बोलना बंद नहीं किया था। सरला देवी की वह आंखें जैसे अमित से कह रही थी, बेटा तू आ गया, देख मैं जाना नहीं चाहती, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह बेबस होकर तुझे छोड़ रही हूँ। अमित ने अपनी जिंदगी में कभी शब्दों को इतना लाचार और आंखों को इतना बोलते हुए नहीं देखा था। माँ की उस एकटक निगाह में अमित को अपना पूरा बचपन दिखाई दे रहा था। वह निगाह कह रही थी, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना, घर को संभालना और कभी हिम्मत मत हारना। तू अब बड़ा हो गया है, मुझे पता है तू सब संभाल लेगा। उनकी आंखों के कोने से एक आंसू ढलक कर तकिए पर जा गिरा। वह बेबसी का आंसू था, कुछ ना कह पाने का दर्द था। अमित ने तुरंत अपने अंगूठे से उनके उस आंसू को पोंछा और अपना सिर उनके माथे पर टिका दिया। माँ, कुछ मत बोलो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर आशीर्वाद मुझ तक पहुँच रहा है। अमित के गले से रुंधे हुए स्वर में यही शब्द निकल पाए। उस आखिरी समय में वेंटिलेटर भले ही उनकी आवाज़ों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था, लेकिन उनके दिलों के तार एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। सरला देवी ने अपनी आंखों से अमित को जो आखिरी आशीर्वाद दिया, जो प्यार और चिंता जताई, वह उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। सरला देवी कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उनका वह एकटक देखना अमित के दिल पर हमेशा के लिए छप गया। सरला देवी चली गई, पर वह मौन संवाद आज भी अमित के भीतर जिंदा है, जैसे वह आज भी उससे कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। श्रोताओं, माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हैं। उनकी कद्र, सेवा और सम्मान उनके रहते हुए करें, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं, लेकिन उन्हें गले लगाने का अवसर कभी वापस नहीं आता। अगर हमारे शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी जाइए और अपने माता पिता को गले लगाइए और कमेंट करके बताइए कि जब आपने अपने माता पिता को गले लगाया तो उन्होंने आपको ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि नहीं। अगर आपको हमारी यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही नई नई हिंदी कहानियों, इमोशनल स्टोरीज और परिवार से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।